हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे कोल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के कोयला क्षेत्र कौन कौन से। बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है मैंने, हंसी आएगी आपको, मज़ेदार ट्रिक है और उस ट्रिक से इतना इजीली लर्न होगा। देखो जहाँ पर ट्रिक बनती है वहाँ ट्रिक बनाई जाती है, ठीक है। हर जगह ट्रिक नहीं बनानी, वरना ट्रिकें याद नहीं होगी भाई। हर लाइन की ट्रिक बना दोगे तो इतनी लाइनें याद नहीं होगी ना, मतलब क्या है उसका, समझ पा रहे हो। तो ट्रिक जिनकी बनेगी मैं बनवा दूंगा, बाकी किसी लफड़े में चक्कर में मत पड़ जाना। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं झारखंड से। ये झारखंड है, इस झारखंड के अंदर आपको एग्जाम ऐसा ही मैप आएगा और आपसे कहेगा कि कोई जगह दे देगा, कह देगा बोकारो भरो या फिर कह देगा कोयला क्षेत्र भरो, तो आपको झारखंड में कहीं पर भी दिखा दो, एज इट इज़ वहाँ पर वो कोई वैसा इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपन को जैसे भरना है, मैंने एक ट्रिक बनाई है इसमें बहुत ही शानदार। यहाँ पर 5-6 जगह झारखंड के अंदर है जहाँ पर कोयला क्षेत्र मिलता है। जैसे कि JH, शॉर्ट में लिखूँगा JH का मतलब जरिया। यहाँ पर क्या है, JH जरिया, अभी फुल फॉर्म बता दूंगा। फिर नीचे आ जाओ थोड़ा सा, बोकारो, यहाँ पर क्या है BO, बोकारो। उसके बाद में आ जाओ राजमहल, राजमहल का मतलब R का मतलब राजमहल, अभी फुल फॉर्म बता दूंगा, आपको तो फुल फॉर्म ही लिखनी है, एरो बना के लिखना है। फिर देवगढ़, ठीक है, देवगढ़। और एक है डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज, ठीक है। अब देखो बहुत ही शानदार ट्रिक है। JH मतलब जरिया, BO मतलब बोकारो, R मतलब राजमहल, D मतलब देवगढ़ और D मतलब डाल्टनगंज। अब इनकी ट्रिक क्या है कि जरिया बेकार हो तो राज को दे डाल। जरिया का मतलब है, जरिया जानते हो ना, वो जो जिससे चाय छलने वाला, वो जरिया बेकार हो तो। अब हो तो जो मैंने लिखा है उसका मतलब वो साइलेंट है, तो जरिया का मतलब जरिया, बेकार से बोकारो, राज से मतलब राजमहल, दे का मतलब देवगढ़ और डाल से मतलब डाल्टनगंज, यानी कि जरिया बेकार हो तो राज को दे डाल। तो बड़ा इजी है, JHBORDD, JHBORDD, ठीक है। तो वेरी इजी, और एक भी छोटे का भी नहीं आपका, इजीली 5 के 5 नाम याद होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं MP। तो ध्यान रखना आपसे स्टेट भरवाएगा कि ये जगह कहाँ पर है, और कोई खास नहीं कि एज इट इज भरो। कहीं इसमें कहीं पर भी आप जैसे बोकारो यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये MP है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में मैंने शानदार ट्रिक बनाई है कि इसमें बोतल में छेद नरसिंह की शय पर मध्य में हुआ। ये तो ट्रिक है, लेकिन अब जगह देखो कौन कौन सी है। इसमें 4-5 जगह हैं, जैसे कि बैतुल, तो बैतुल का मैं B भर रहा हूँ, ठीक है। फिर छिंदवाड़ा, CHH छिंदवाड़ा। फिर आपका NS का मतलब नरसिंहपुरा, ठीक है। और एक है शहडोल, SH, कहीं पर भी भरो, इस स्टेट के अंदर भरना है, शहडोल, ठीक है। 4 हैं। तो देखो फुल फॉर्म देख लो, बैतुल यानी कि B से बैतुल, CHH से छिंदवाड़ा, ठीक है, NS से नरसिंहपुरा और SH से शहडोल। मतलब बोतल में छेद हुआ ना, वो नरसिंह की शह, मतलब नरसिंह की शह का मतलब अपन कहते हैं कि नहीं भाई मेरी इसमें कोई शह नहीं थी, उसकी शह इसमें, मतलब उसकी हेल्प से। तो बोतल में छेद नरसिंह की शह पर मध्य में किया गया, वरना और कहीं छेद करना था, लेकिन नरसिंह ने शह कर दी इसमें और उसके मध्य में हो गया। तो जो रेड पेन से लिखा है वो हमारे ट्रिक में काम आएगा। बोतल से बैतुल, छेद से छिंदवाड़ा, नरसिंह से नरसिंहपुरा और शह से शहडोल, और मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रिक है, इसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब झारखंड के पास में देखो झारखंड में तो जरिया से जार, वो तो ऐसे भी उसकी मैंने उसमें स्टेट लिखा नहीं, तो वैसे ही याद रह जाएगा जरिया से जार। अब यहाँ वेस्ट बंगाल में देखो, पश्चिम बंगाल में मैंने बहुत शानदार ट्रिक बनाई कि बापू वीर भूमि का मान रानी ने बंगाल में रखा। तो वीर भूमि समझते ही हो, तो अभी यहाँ पर मैं कुछ जगह बताता हूँ। ये बापू, शॉर्ट में BA, बा से मतलब बाकुंडा, BA से बाकुंडा, PU से देखो बापू, ट्रिक ध्यान रखना, BA से तो बाकुंडा, PU से पुरलिया, वीरभूमि VB वीरभूमि, और वर्धमान या वर्धमान दोनों एक ही सही है, VM वर्धमान भी है, BR भी लिख सकते हो इंग्लिश वाले, वर्धमान। और रानीगंज से RA रानीगंज। अब इस पर ट्रिक देखो शानदार, बहुत इजी है कि BA ये रहा, BA से बाकुंडा, ठीक है, बाकुंडा, और PU से पुरलिया। फिर VB से VB मतलब वीरभूमि, और VM से वर्धमान, और RA रानीगंज, ठीक है। बापू वीरभूमि का मान रानी ने बंगाल में रखा, मतलब बात से समझ गए, बाकुंडा, पू से पुरलिया, वीरभूमि तो वीरभूमि है ही, का साइलेंट रहेगा, मान से मतलब वर्धमान, और रानी से रानीगंज, और बंगाल मतलब ये सब किस में, बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, शानदार ट्रिक है।
ठीक है। अब देखो ये है छत्तीसगढ़ लंबा सा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक बनाई है, सर बिलास राम को विश्राम दे दो। मतलब बिलास राम बहुत छत्तीसगढ़ जीत के आया है, मतलब इतने छत्तीसगढ़ों की यात्रा करके है, प्लीज़ अब इसको विश्राम दे दो। तो यहाँ पर अपन बना रहे हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस आर का मतलब सरगुजा, ठीक है। एस-आर का मतलब सरगुजा। फिर है बी आई का मतलब बिलासपुर। फिर मैंने शॉर्ट में लिखा है आर, आपको शॉर्ट नहीं लिखना, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। आर मतलब रामगढ़, ठीक है। और ये हो गया के मतलब कोरबा, और विश्रामपुर या विश्रामपुर एक ही बात है, विश्रामपुर इंग्लिश में भी लिखते हैं इसलिए विश्रामपुर। अब देखो कितनी शानदार ट्रिक है। एस-आर यानी सरगुजा, बी-आई बिलासपुर, आर रामगढ़, के-ओ कोरबा, बी विश्रामपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं क्योंकि ट्रिक देखो, सर बिलास राम, सर से सरगुजा, बिलास से बिलासपुर, राम से रामगढ़, को से कोरबा, विश्राम से विश्रामपुर। मतलब कि सर बिलास राम किसी लड़के का नाम है, उसको विश्राम दे दो, मतलब क्योंकि वो छत्तीसगढ़ जीत के आया, मतलब छत्तीसगढ़ वो यात्रा करके आया, समझ लो, ठीक है। थक गया उसको, अब क्या दे दो, रेस्ट दे दो, विश्राम दे दो, ईजी है। अब देखो ये ओडिशा, ठीक है। ओडिशा की शानदार ट्रिक बनाइए। शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी का मतलब तलचर। फिर लिख रहा हूँ एस-एम का मतलब संबलपुर। फिर डी-के का मतलब ढेकनाल, ठीक है, ढकनाल या ढेकनाल। फिर बी-आर का मतलब ब्राह्मणी। फिर एस-एन कहीं पर भी लिख दो, कोई बात नहीं, एस-एन का मतलब सुंदरगढ़, ठीक है। ये इसमें देखो, टी से मतलब तलचर, संबलपुर, ढेकनाल, ब्राह्मणी, ये घाटी है, ब्राह्मणी वैली है, और सुंदरगढ़, ठीक है। अब इनकी ट्रिक देखो, ये देखो ट्रिक, ब्रो तल को संभाल के ढक, वो बहुत सुंदर है। ब्रो मतलब कहते हैं ना, जैसे किसी लड़के को दोस्त आपस में बातें करते हैं, ब्रो या भाई, जो वो वाली चीज़। तो देखो ब्रो का मतलब ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्रो से ब्राह्मणी लेना है। तल को मतलब होता है बेस, पेंदा, समझते हो ना, तल पेंदा होता है बेस, कि तल को संभाल के ढक, मतलब वो बहुत ही सुंदर, इसको संभाल के ढक, वो बहुत सुंदर है। तो जो ब्लू रेड से लिखा है वो अपना काम है, ब्रो से ब्राह्मणी, तल से हो गया तलचर, संभाल से संबलपुर, ढक से ढकनाल, और सुंदर से सुंदरगढ़, ठीक है। तो कुछ प्रयास किए गए हैं, बहुत इजी है। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, क्योंकि ढकने का मतलब ये, वरना क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ढक से उड़ीसा, समझ गए, मतलब ये उड़ जाएंगे उड़ीसा, इसलिए ढक दे। तो आप थोड़ा इजी समझ लेना, ट्रिक में उड़ीसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंदाजा लगा लेना ढकने वाली बात किस में है, उड़ीसा में। ये सब कॉमन सेंस है। हाँ, अब अपन दो राज्यों को, दो स्टेट को एक साथ भरेंगे। ये तो है अपना आंध्र प्रदेश, और ये है तेलंगाना, ठीक है। इन दोनों में, तो तेलंगाना में तो एक ही जगह है, वारंगल, ठीक है। वारंगल को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं VWA, वारंगल, ठीक है। और अब आंध्र प्रदेश में है, वो ट्रिक एक साथ बनाई हुई इसलिए कह रहा हूँ। तो अब तेलंगाना के, सॉरी, आंध्र प्रदेश के अंदर जगह हैं, वो एक तो है आदिलाबाद, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ AD, आदिलाबाद। एक है आपकी कल्लापल्ली को हम लिख रहे हैं शॉर्ट में CL, कल्लापल्ली, ठीक है। एक है सिगरेली, SI, सिगरेली, ठीक है। और एक है खमाम, KH। अब ट्रिक क्या बनी कि आदिल वार करने की कला सीख, तेल से वार करने की कला सीख, ठीक है। दिखाता हूँ, अपन लिखा था आदिल, AD, ठीक है, ये हो गया आदिलाबाद। फिर अपन लिखा वारंगल, ये वारंगल तेलंगाना में, बस वारंगल तेलंगाना, बाकी सब चारों इसमें है। फिर ये हो गया CL, कल्लापल्ली, SI, सिगरेली, KH, खमाम, ठीक है। ये दोनों तेलंगाना आंध्र प्रदेश दो एक साथ है, इसलिए अब तेलंगाना के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है, वारंगल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एरो बना सकते हो, ये तो वारंगल में, बाकी चारों किस में, आंध्र प्रदेश में। तो आदिल वार मतलब जैसे कहते हैं ना, वो वार करते हैं हथियार चलाने, वो वार करने की कला सीख किससे, तेल से, मतलब तेल से वार करना सीखा, इधर ऑयल, तेल से। तो यहाँ पर आ का मतलब आंध्र प्रदेश, और तेल का मतलब तेलंगाना, वो थोड़ा ट्रिक बना रखी है, और कोई बात नहीं। आदिल से आदिलाबाद, वार से वारंगल, कल्ला से कलापली, और सी से सिगरेली, ख से खमाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब है उत्तर प्रदेश, यूपी, और यूपी में तो एक ही जिला है, सोनभद्रा, SB, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही याद रह जाएगा, यूपी में सोनभद्रा। और अब अपन बात करते हैं महाराष्ट्र, और इसमें हैं 3 जगह ऐसी है जहाँ पर कोयला होता है, चंद्रपुर, ठीक है, और नागपुर, और यवतवाल। चंद्रपुर, नागपुर, ठीक है, और यवतवाल, 3 जगह हैं
जो कोयला क्षेत्र हैं, ठीक है। इसकी भी ट्रिक बनाई है, देखो कि चंद्र नागवाल महान है, नागवाल सरनेम में होता है, तो चंद्र नागवाल महान है, महान से महाराष्ट्र। दिखाता हूँ आप, देखो ये एस भी तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो ही गया यूपी के अंदर, बाकी ये तीनों जगह देखो CH चंद्रपुर, NG नागपुर, Y और W यवतमाल, तीनों कहाँ पर है, तीनों महान है। चंद्र नागवाल महान है, चंद्र से चंद्रपुर, नाग से नागपुर, वाल से यवतमाल और महान से महाराष्ट्र। तो छोटी छोटी ट्रिक है, अपने हिसाब से प्रयास कर सकते हो, बहुत इजी पड़ेगी, वरना ये चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है। तो ये थे भारत के बहुत फेमस कोयला क्षेत्र, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है और इजीली आप करोगे, कोई नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके।